फिर बताया है 7 बताया है सुधार करना। अगर बच्चा कोई गलती करता है, कोई बड़ी गलती भी कर लेता है, जानते में अनजानते में, चाहे वो अपने दोस्त के साथ में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो उसकी सुधार करने की कोशिश करना। कभी बिजनेस लॉस हो जाए तो एक भाई दूसरे भाई की सुधार कर लेना, एक पिता अपने बेटे की सुधार कर लेना। इसमें क्या होता है, वह घर स्वर्गमय जैसा होता है। याद रखना, आज का जो युग है ये क्या है, एक सिंगल फैमिली का है। हम 4 बेटे रहते हैं, 4 मकान बन जाते हैं, 4 दुकान बन जाते हैं, पर माता पिता तो क्या है, एक ही होते हैं। वे 4 होते हैं क्या? 4 होते हैं क्या? तो उनको क्या है, एक के साथ में रहना पड़ता है, एक के साथ में रहना पड़ता है। चाहे हम दूर हो, चाहे हम साथ में हो, पर ये नियम सबके घर में लगने चाहिए। भले आप दूर होते हुए भी आप देख रहे हैं कि एक बेटा कमजोर है, एक बेटे की स्थिति बिगड़ी हुई है, तो उसकी सुधार करना भी आपके हाथ में है। अगर बड़े छोटे को सुधार कर लेते हैं, अलग होते हुए भी 4 भाई अलग रहते हैं, एक भाई कमजोर हो गया, एक की स्थिति बिगड़ गई, तो दूसरे भाई उसकी सुधार करेंगे, तो क्या होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। घर क्या होगा, स्वर्ग बन जाएगा। फिर बताया है सबकी सुनना। मैंने बोला ना, समय देना और सबकी सुनना, किसी की बात नहीं काटना। यहां पर हम देखते हैं कृष्ण वासुदेव गज सुकमाल की बात सुनते हैं, वे काटते नहीं हैं। और गज सुकमाल मुनि भी समय आने पर वासुदेव कृष्ण की बात सुनते हैं। वासुदेव पद्मावती रानी की सुनते हैं। कौन थी? उनकी पत्नी थी। यहाँ पर तो भाई भाई का ही नहीं, घर में तो हम क्या है, हम अपने पत्नी के साथ भी रहते हैं। तो घर को स्वर्ग बनाना हो तो सबकी सुननी चाहिए, सबके डिसीजंस को क्या है, सुनना है। कतनी करनी रहे एक सा, नहीं जिसमें अंतर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। सेवा और सहयोग का जिसमें हो दरवाजा सुंदर, चित्र नहीं चारित्र की पूजा हो जिस घर के अंदर। धर्म के सन्मुख रहे सदा सब, पापों से जान डरे हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। और घर में से संतुष्टमय वातावरण होना। चाहे किसी एक रिलेशन से हमें कुछ वहां पर क्या हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, पर हमें क्या बनाना है, संतुष्टमय वातावरण बनाना है, स्नेह बरसाना है, बच्चों के ऊपर मेहर, बच्चों के ऊपर स्नेह बरसाना है। अगर आप बार बार बच्चों को थपकी देते रखोगे तो घर क्या रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। अगर आप बार बार अपने बच्चों को कोसते रहोगे, डांटते रहोगे कि तुम क्या करते हो, तुम इसके लायक नहीं हो, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हो, तो क्या होने वाला है, घर नरक बनने वाला है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि समय समय पर स्नेह बरसाना, उनको थपकी देना, उनकी शाबाशी करना, उनको क्या करना है, प्रशंसा करना, जिससे क्या होता है, घर भी क्या होता है, स्वर्ग होता है। अरे भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने भी तो अपनी श्रावक की प्रशंसा की है, आनंद श्रावक, उन्होंने भी तो क्या है, वह पुण्य श्रावक की प्रशंसा की है। जब हम दूसरों की प्रशंसा करते हैं तो घर क्या हो जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और लास्ट हमें यह संदेश दे रहा है कि सहयोग करना। सलाह तो हर कोई दे देगा, याद रखना, सलाह तो हर कोई दे देगा, यूं कर लीजिए, यूं कर लीजिए, यूं करी तो यूं रह जाए, यूं करी तो यूं ले जाए। बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है ऐसा इन्वेस्टमेंट तू यहां पर कर ले, ये तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। सलाह तो हर कोई दे देगा, पर सहयोग, घर में परिवार में अगर एक दूसरे का सहयोग नहीं रहा तो वह घर क्या नहीं होने वाला है, स्वर्ग नहीं बनने वाला है। अंतिम कड़ी में बड़े सुंदर ढंग से, सुंदर भावों के साथ आप सुनने का प्रयास कीजिए। स्वच्छ आचरण की हो बहारे, ज्ञान प्रकाश हो पूरा,
मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी हो तो काम रहे न अधूरा। गौतम से प्रभु फरमाते हैं अब तो शाश्वत घर हो, ऐसा अपना घर हो, ऐसा अपना घर हो। क्या बताया? अगर ये 22 स अपने घर के अंदर विद्यमान होती है, स से सरलता लाना, स से सजगता होना, स से सभ्यता होना, स से स्पष्टता होना, स से साल संभाल करना, स से संस्कार देना, स से सम्मान देना, स से हमें स्वार्थ भाव नहीं रखना है, स से समर्पित होना, स से सही राह देना, सही दिशा बताना, साल संभाल करना, संभाव रखना, स से संप रखना, स से समय देना, स से सद्भावना रखना, स से साथ रह करके हमें उनकी सेवा करना, सुधार करना, सबकी सुनना। और एक मुख्य बात मैं बताने को भूल गया, स से साधना। जिस घर में धर्म की साधना होती है, आराधना होती है, वह भी क्या होता है? वह घर भी स्वर्ग समान होता है। और स से संतुष्टमय का वातावरण जिस घर में हो, स से स्नेह बरसाने की कला जिसके घर में हो, स से सहयोग करने का जिसका भाव रहता है, ये घर तो सुख होता ही होता है। और हमारे शाश्वत सुख जो घर है, हमारा जो मोक्ष रूपी घर है, जिसके अंदर हमको जाना है, जिसके अंदर शाश्वत सुख को पाना है, तो ये 22 स अपने जीवन में उतारना है। अपने जीवन में जो ये 22 स मैंने आपके सामने रखे हैं, जिस घर में, जिस महानुभाव के जीवन में ये स उतर जाएंगे, तो वह शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर लेंगे। एक ऐसा घर जिस घर को हमें बार बार बदलना ना पड़े। शाश्वत सुख का घर कौन सा है? मोक्ष क्या है? जिस बार एक बार चले गए, वहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, छाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृष्णा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान करके ऐसे ही शाश्वत सुख घर को भी हमें क्या करना है? एक दिन पाना है। एक ऐसे उस शाश्वत सुख घर को भी हमें क्या करना है? वहां पे जाके बसना है। कब होता? जब हम इस घर को क्या करें? हम इन सब के साथ में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, घर को स्वर्ग बनाए। जब स्वर्ग जैसा वातावरण हो, अनुकूल हो, तो सब कार्य क्या हो जाएंगे? एकदम आराम से निपटते हुए जाएंगे। साधना के रास्ते, आत्मा के वास्ते, चल रे राही चल चल, चल रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, सरसिज नयन अभिनव खिले। चल रे राही चल चल, चल रे राही चल। आइए आज चौथा दिवस तप दिवस के रूप में मनाने का प्रयास करेंगे। यूं तो दो प्रकार के विचारधाराएं प्रचलित है। एक व्यक्ति सोचता है कि खाते पीते, हंसी मजाक करते करते अपने जीवन को क्या कर ले? व्यापन कर ले। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति सोचता है कि समय समय पर हम अपने शरीर का पोषण तो हर दिन करते हैं, इसको खिलाते हैं, इसको पिलाते हैं, इसको नहलाते हैं, इसको संवारते हैं, सब कुछ करते हैं ना। काया माया साथे चले ना, चले ना ये धन और ये तन। काया माया साथे चले ना, चले ना ये तन और ये धन। दो दिन की है जिंदगानी, क्यों खोया है अनमोल रतन। दो दिन की है ये जिंदगानी, क्यों खोया है अनमोल रतन। इस काया को तूने खूब सजाया, तूने खूब निलाया, फिर भी है गंदगी इसमें भरी।
ढलता सूरज जब फिर से उदित हुआ तो बदबू है इसमें भरी, बदबू है इसमें भरी। आंखें जब बंद हुई कोई ना रोक पाया, तेरे शरीर को ले जाकर कर दिया था उसका ठिकाना। आप देखिए, जैसे सूरज अस्त हो जाता है और फिर उदय होता है तो फिर शरीर में क्या होता है, वह पसीना, वह मल है जो क्या है, उसकी गंदगी, उसकी बदबू प्रतिदिन आती नहीं आती शरीर से। हम इस शरीर को क्या करते हैं, खूब नहलाते हैं, खूब दलाते हैं, खूब श्रृंगार करते हैं। शरीर का पोषण तो हर कोई करता है, पर यह तप दिवस हमें क्या संकेत कर रहा है कि शरीर के साथ रहते हुए अपने आत्मा की पोषण करना वह है तप। यानी कि समय समय पर हमें क्या करना है, तप और त्याग की प्रवृत्तियों को लाना है। आपने और हमने तो तप को बड़ा मान लिया। मैंने जैसे पहले भी बोला, पूर्व में भी, कि वास करना, अठई करना, तेला करना। परमात्मा यहाँ पर 12 तरह के तप बताते हैं। 6 बाह्य तप और 6 अंतर तप होते हैं। और पहला है अनशन तप, यानी कि कुछ समय तक नहीं खाना, वो है अनशन। यानी कि वास हो, बेला हो, एकासन, कुछ समय तक नहीं खाना है अनशन। अनशन के बाद आता है उनोदरी। उनोदरी यानी कि जैसे आपके पेट में खपत है 3 रोटी खाने की, जैसे खपत है 3 रोटी खाने की, तो आप कम खाइए, 2 रोटी खाइए। ये तो कर सकते ना, इस तप को तो कोई भी कर सकता ना है, कर सकते ना, कि जहां पर भूख ज्यादा हो उस भूख को थोड़ा कम, यानी कि जहां पर 3-4 रोटी पच जाती है वहां पर अपने शरीर को 2 रोटी दे दे। ये भी क्या है, एक तप बताया है। अनशन, उनोधरी, ऐसे 6 क्या होते हैं, तप धार्य के होते हैं और 6 अंतर तप होते हैं। उसमें स्वाध्याय का मैंने जो बताया कि स्वाध्याय भी क्या है, एक तप है। कौशक भी क्या है, एक तप है। कायी क्लेश करना, यानी कि शरीर को भी तपाना। चलो आपसे वास, उपवास, बेला, एकासना नहीं होवे, पर शरीर को कष्ट देना, शरीर को सेवा में लगाना। शरीर में अगर हम किसी की सेवा में लग जाते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान यानी कि अरियंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु भगवंतों की सेवा में भी अगर हम अपने समय को, अपने इस तन को देते हैं तो कहा गया वह भी क्या है, एक तप है। सेवा दे सकते हैं ना, तो जो काय क्लेश यानी कि शरीर से भी सेवा देते हैं वह भी क्या है, तप होता है। मन से, वचन से, काया से भी हम किसी को क्या नहीं करे, ठेस ना पहुंचाए, तो वह भी एक प्रकार का तप है। क्योंकि देखिए, मात्र चारित्र लेंगे, यानी कि दीक्षा लो, सामायिक लो। सामायिक में क्या होता है, एक बड़ी विशेष बात कहना चाहता हूं कि जैसे ही आप सामायिक लेते हो 48 मिनट तक आपके नवीन कर्म यानी कि नए कर्म का बंध नहीं होता है। आप कर्मों के बंध को रोक सकते हो। मतलब कर्म जो बांध रहे हैं, ऐसे तो पल पल में कर्म बंध रहा है, पर जैसे ही सामायिक साधना के अंदर आते हो, चारित्र के अंदर आते हो, तो आप क्या करते हैं, कर्मों को रोक लेते हो बांधने में। ये क्या है, ये चारित्र है। पर अपने पूर्व भव में किए कर्म, पूर्व समय पर किए हुए कर्म की हम कैसे काटे। नए कर्म तो नहीं बांधना, ये सामायिक, ये चारित्र है। पर पहले से ही हमने कितने कर्म को बांधे हैं, तो उस कर्म को क्षय करने के लिए एक तप उत्तम मार्ग है। तप क्या है, पूर्व के बंधे हुए कर्मों की निर्जरा जो कई भवों से बंधी है, वह छोटे ही समय पर क्या हो जाते हैं, वे कर्मों की निर्जरा हो जाती है। देखिए अंतकर दशांग सूत्र के अंदर कोई 12 वर्ष, कोई 8 वर्ष, कोई 20 वर्ष की क्या करते हैं, संयम पालते हैं। 20 वर्ष में अनंत भवों के कर्म उन्होंने तप के माध्यम से क्या कर लिया, चूर कर लिया। कितने, 20 भव के, 25 भव के, अनंत भव के, मात्र 20 साल में
तपस्या करते करते क्या कर दिए हैं, अपने कर्मों को चूर कर दिए हैं, निर्जरा कर दिए हैं। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य और सम्यक तप बताया गया है। और दूसरी तरफ दान, शील, तप, भावना, इन दोनों में क्या है, तपस्या आती है। सम्यक तप और दानशील तप भावना की प्रवृत्तियां में तप भी बताया है, यानी कि दोनों तरफ देख लीजिए, तप का महत्व बड़ा बताया है। तप यानी कि क्या है, तप यानी कि मिटना नहीं, तप यानी कि तपाना, कुछ बनाना, कुछ बनना। जैसे आपके घर में मक्खन हो तो मक्खन को तपाने के लिए आप क्या करते हैं, क्या करते हैं, गरम करते हैं। किसके अंदर गरम करते हैं, मक्खन को ऐसे गैस में रख देते हैं क्या, चूल्हे में रख देते हैं क्या, क्या करते हैं, बोलो तो सही सा, हाँ, घी तो करते हैं, मक्खन को डायरेक्ट चूल्हे के अंदर रख देते हैं क्या, बर्तन लेते हैं, भगोलो, समझ में आएगा ना, तो भोगला के अंदर, उस बर्तन के अंदर मक्खन को रखा जाता है और तब तपाया जाता है। तपता तो कौन है, कौन तपता है, बर्तन तपता है। और बर्तन के तपने से क्या होता है, वह मक्खन पिघल करके शुद्ध घी बन जाता है। और वह घी 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल भर तक भी आप वापर सकते हो, उसमें बदबू नहीं आने वाली है, वह खराब होने वाला नहीं है। वैसे ही परमात्मा कहते हैं, ये हमें जो मानव भव का शरीर मिला है, ये तन मिला है, इस तन को तपाना है, इस तन को तपाना है। अगर इस तन को तपाते हैं तो वह मक्खन जैसे शुद्ध घी बनता है। वैसे ही हमारे आत्मा में लगे हुए कर्म क्या होते हैं, वे मक्खन की तरह पिघल करके शुद्ध होते हैं। बात समझ में आ गई। करके तपस्या मिटाए समस्या, समाधान जीवन का देते हैं पल में, रहते तपस्वी निर्लेप निर्मल, भेद कर सकते हैं कीचड़ कमल में। तप की गंगोत्री कर देती पावन, जीवन के सूखे में बरसाती सावन, मन का कलिमल धुल जाता सारा, नहीं रहती गंदगी गंगा के जल में। करके तपस्या मिटाए समस्या, समाधान जीवन का देते हैं पल में। भूख से लड़ कर जीतना है कर्म को, कसायों से मुक्ति अपना न धर्म को, ब्रह्म के भूतों को भगा कर त्यागी, ढूंढ लेते मार्ग वो दल दल में। करके तपस्या मिटाए समस्या, समाधान जीवन का देते हैं पल में। कायक कष्टों का नहीं रोते रोना, आग में जल कर निखर जाता सोना, जल कर विकुंदन दमकता है दम दम, तेज सारा देख लो सूरज सकल में। करके तपस्या मिटाए समस्या, समाधान जीवन का देते हैं पल में। आइए, जैसे वह मक्खन शुद्ध घी बन जाता है साधन के साथ में, वैसे ही अपने शरीर के साथ
हम जब शरीर को तपाते हैं तो कर्म रूप मल रूप जो हमारे आत्मा में लगी है वह शुद्ध बन जाती है। सोना जो होता है, सोने को भी प्योर किया जाता है, तपाया जाता है। और जब सोना तपता है तभी वो क्या होता है, 999,999 यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी में पहुंच जाता है। भले उसके पहले उसके साथ कॉपर जुड़ा है, सिल्वर जुड़ा है, अन्य मेटल जुड़ा है, कचरा जुड़ा है, पर जब वह सोने को हम तपाते हैं तो वह क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में को हमें तपाना है और उस सोने के तरह हमें भी आत्मा की प्यूरिटी करनी है। आत्मा के अंदर जैसे अभी राजेश भाई ने बताया, ये कषाय कौन से, क्रोध मान माया लोभ, समय समय पर हमें क्रोध आता है, मान आता है, माया होती है, लोभ होता है। ये क्या है, ये आत्मा के साथ इम्प्योर करती है और इसको प्योर कराना है तो तपाना पड़ेगा। और राग और द्वेष, भगवान कहते हैं राग और द्वेष ये दो ऐसे बीज है जो हमारे भव भ्रमण को बढ़ाने वाले हैं। इस दोनों बीज को भी क्या करना है, तपा करके हल्के करना है। तपस्या तप दिवस हमें यही प्रेरणा देती है कि हमारे शरीर के अनुसार, काया के अनुसार हम कैसे भी क्यों ना हो, इन 12 प्रकार के तप के साथ अपनी आत्मा को, अपने शरीर को तपाते तपाते आत्मा को तपाने का प्रयास करेंगे तो ये आत्मा क्या होगी, शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगी। तो आज हमें प्रतिज्ञा ले घर में जाकर के कि कैसा भी क्यों ना हो, इन 12 वेद तपस्या में हम जब खाना खाएंगे, जहां पर 4 रोटी खानी है वहां पर क्या करेंगे, 2 रोटी खाएंगे। परमात्मा ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है, परमात्मा ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। जिनको कायिक बल है, आत्म बल है, मनोबल है, वे वास करे, बेला करे, तेला करे, अठाई करे, मांस कमन करे। और जिनकी शक्ति नहीं है, प्रतिदिन आप तपस्या कर सकते हैं, खाते खाते भी तप कर सकते हैं। जहां पर हमारी भूख 4 रोटी की है वहां पर 2 रोटी कम कर ले तो वह भी क्या है, वह भी उनोधरी तप है। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही मतलब आपके मन को भ्रम नहीं कर रहा हूं, ये आगम के अंदर है। ये 6 प्रकार के तप में आज हम ये प्रतिज्ञा करेंगे कि घर जाने के बाद जितनी भूख है उतना थोड़ा कम खा लेंगे तो हम भी क्या करेंगे, अपने शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तपाने का प्रयास करेंगे। अब तीसरे विषय पर चलते हैं। आइए आज हम 31 से लेकर 40 तक जो हमारी रोज चर्चा चल रही है, अतिचारों का विश्लेषण। कल हमने 5वें और 6ठे स्थूल का देखा है, आज 7वां स्थूल, यानी कि श्रावक को ये चिंतन करना है। चिंतन के समय 99, अतिचार के समय 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार दोष लगा तो आलहो। सचित का आहार क्या हो, सचित परिबद्ध का आहार क्या हो, अपक का आहार क्या हो, दोपक का आहार क्या हो, तुच्छ औषधि का आहार क्या हो। पहले भोग उपभोग परिभोग क्या है। उपभोग यानी कि जो भोग, जो भोजन संबंधी के बारे में है जो हम एक बार भोगते हैं। जैसे आज सवेरे फलका बन गया या सवेरे नाश्ता बन गया, उस नाश्ते को हम क्या नहीं करते, पुनः दोपहर में नहीं लेते। मतलब जो खाने का पदार्थ एक बार खाया गया उसे कहते हैं उपभोग, और जो बार बार हम वापरते हैं उसे कहते हैं परिभोग। और उन चीजों में क्या आता है, बार बार हम अपने वस्त्र को, बार बार अपने चप्पल को, बार बार अपने कंगे को, बार बार अपने शर्ट, अपने जो भी वस्त्र आदि है, टवल आदि है, साबुन आदि है, ब्रश आदि है, दातन आदि है, ये सब क्या है, 26 बोलों का वर्णन इसके अंदर आता है। उसको बार बार हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे कहते हैं परिभोग। उपभोग परिभोग 26 बोलों का अगर समय है तो मैं फटाफट आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, उल्लनवी दंतनवी, उल्लन यानी कि